तो ये वही टेक्निक है जो एग्जाम में आएगी, पहली बार देखेंगे फिर सोचेंगे यार ये पढ़ लेता, पता नहीं क्या टेक्निक है। बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है सर ज्योग्राफी में ये, कि जो इसको कई बार नॉर्मली दोवराक टेक्निक, डोवजाक बोलते हैं या डूराक करके बोल सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन अपने स्तर पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका संबंध ज्योग्राफी से। ये पहला स्टेप तो पता हो, नहीं तो कई बार ऑप्शन में ऐसे बताया जा सकता है जहां पे तकलीफ आ सकती है। सबसे पहले बात करेंगे कि ये है क्या। एक्चुअल में एक अमेरिकन मीटरोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम ही ये था, और इन्हीं के नाम पे जो है आप मान के चलिए कि ये टेक्निक की जो बात है वो शुरुआत हुई है एक तरह से। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, ये टेक्निक जो डेवलप की गई है वो नो डाउट बड़ी रिसेंटली न्यूज में भी थी, इसलिए ये मैं मतलब आपको कह रहा हूं कि पढ़ लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो वेदर या मीटरोलॉजी से संबंधित कभी ऑप्शन भी आ जाए तो भी आप चले जाना। वेदर को या जो मौसम है उसको भी फोरकास्ट करने में इसकी कहीं ना कहीं मदद लेते हैं। तो सर ये मदद वेदर में क्या, किस चीज को? वेदर में भी तो मतलब आंधी है, तूफान है, धूप आ रही है, ये आ रहा है, सब चीजें आती हैं। क्या चीज वेदर में भी, क्या चीज? तो सर मैं बात करने जा रहा हूं स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़े अजीब से आपको कुछ डायग्राम है, एक्चुअल में ये क्लाउड्स हैं, बादल हैं। तो जब किसी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जब डेवलप होता है तो ये एक ऐसी टेक्निक है, देखो इस टेक्निक को पहले इसके एसेंस को समझो। किसी भी चीज को जब आपको अर्ली वार्निंग लेनी होती है डिजास्टर के दौरान या ट्रॉपिकल साइक्लोन के दौरान, तो कोई चीज लैंड बेस्ड चीजें रहेंगी ना, जमीन पे, तो उसको बहुत अच्छे से आप कोई भी एक लैब सेटअप करके, कोई सेंसर सेटअप करके या कोई टेक्नोलॉजी से उसको आप आराम से देख सकते हो। प्रॉब्लम क्या होती है साइक्लोन्स में, चक्रवातों में, ये ओशियन में रहते हैं। ओशियन में जाके वहां कोई आप अर्ली वार्निंग लगाना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। तो सैटेलाइट एक ऑप्शन होता है जिससे हम चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है कि इन व्यक्ति ने क्या किया भैया कि कुछ क्लाउड के पैटर्न्स दे रखे थे, और उन्होंने कहा कि इस क्लाउड के पैटर्न पे यदि कोई साइक्लोन आ जाता है तो उससे आप उसकी पहचान कर सकते हो कि वो कितना इंटेंस होगा या कम होगा। तो एक क्लाउड की स्टेजेस हैं कि यदि इन स्टेजेस पे पहुंच जा रहा है, इस तरह के साइक्लोनिक पैटर्न दिख रहा है, तो कितना प्रेशर लगभग होना चाहिए और कितनी जो है इसकी इंटेंसिटी होना चाहिए और ये कब खत्म होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे लिए जनरल अवेयरनेस के लिए ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि साइक्लोन के स्पेशली केस में यदि हम लोग देखें तो ये टेक्निक यूज हो रही है, क्लाउड पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक है ये, क्लाउड पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक। ठीक है, क्लाउड पैटर्न रिकॉग्निशन मतलब क्या कि बादलों के प्रकारों को देखकर मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा कि स्थिति क्या है। सर पहली चीज तो जो डोवराक टेक्निक है वो आप लोग थोड़ा सा याद रखना है कि ये क्लाउड पैटर्न से रिलेटेड है, स्पेशली ट्रॉपिकल साइक्लोन को देख। वो करते हैं क्या है हम लोग, अच्छा ये सबसे पहले 1969 में ऑब्जर्व की गई थी, ये चीज थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखना। और इस मेथोडोलॉजी को यदि हम लोग देखें तो साइक्लोन्स भाई दिन में यदि आप देख रहे हो तो कई बार आप सूर्य के उजाले से या सनलाइट के उजाले से आप हेल्प ले लो अपने सैटेलाइट की मदद से। रात में कभी चक्रवात को देखना तो कुछ इंफ्रारेड वगैरह का फिर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस मेथोडोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि जो अवेलेबल सैटेलाइट इमेजेस हैं, जो पोलर ऑर्बिटिक जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके द्वारा हम लोग उन सैटेलाइट की इमेजेस को क्लाउड्स के आधार पर, मतलब क्लाउड्स को देखकर और फिर अंदाजा लगा लेते हैं कि ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या स्थिति बनने वाली, क्लाउड्स को देख के पहचान रहे हैं। और ये टेक्निक डोवराक टेक्निक है स्पेशली, जिसको हम क्लाउड पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक कहते हैं। ये अपने को याद रखना है क्योंकि नाम से हम अंदाजा नहीं लगा सकते किससे रिलेटेड है ये। क्योंकि जो विंड वगैरह को तो जो हम देख लेते हैं कि भैया विंड से रिलेटेड जो सफिर सैम्पसन स्केल एक अलग होता है, वो विंड को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम क्लाउड के पैटर्न से इंटेंसिटी को देखना चाह रहे हैं। अब ड्यूरिंग डे में क्या करोगे आप, विजिबल स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हो, और नाइट में आप लोग जो है ऑफ कोर्स आप नो डाउट इंफ्रारेड वगैरह इमेजेस आपको लेनी पड़ेगी। अब देखो इसमें ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे साइक्लोन डेवलप होता है तो ये क्लाउड के जो पैटर्न है उसको देखकर अलग अलग वैल्यूज T1 T2 T3 वैल्यूज, ये टी का मतलब यहाँ ट्रॉपिकल वैल्यूज हैं, ट्रॉपिकल मतलब साइक्लोन से रिलेटेड। तो ये जितना इस तरह के क्लाउड के ये इन्होंने पहले से ऐसे पैटर्न्स दिए हुए हैं क्लाउड के, यदि इस टाइप का पैटर्न दिख रहा है तो वो किस स्टेज में चला जाएगा। और ये जितना इस साइड आप देखेंगे तो ये जितना नंबर बढ़ते जा रहा है टी की वैल्यू, उतना ही लोअर प्रेशर सिस्टम जो है कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। तो उतना ही प्रेशर गिरेगा, मतलब उतना ही इंटेंस जो होगा, उतनी कैटेगरीज की जो है बढ़ती जाएगी और इंटेंस होता जाएगा साइक्लोन।
तो इनडायरेक्टली क्लाउड के पैटर्न को देखकर ये टेक्नोलॉजी एक तरह से आप कह सकते हो या एक टेक्निक आप कह सकते हो जो ऑलरेडी अवेलेबल है इनके द्वारा। ये क्लाउड के पैटर्न्स थे जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि डिसिपिएट होने वाला है, कि शुरू हुआ है, कि स्ट्रॉन्ग साइक्लोन है, कि मिनिमल है, कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, कि हरिकेन की कैटेगरी में आ रहा है। ये पैसिफिक ओशियन में अक्सर इससे जो है आप लोग देख सकते हैं ये पैटर्न। तो अब एक बेसिक आपको आइडिया यहां पर हो गया होगा, ठीक है। एक चीज और आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मली हम लोग उसकी इंटेंसिटी को मेजर कर पा सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली आप इंटेंसिटी को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, मतलब उसकी आई वगैरह को देखकर। आई मतलब जो चक्षु होता है, मतलब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है हमारा, उसके बीच का ये जो हिस्सा है, इस चीज को देखते हुए हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ध्यान रहे प्रीलिम्स में, इट कैनॉट हेल्प मेक एनी प्रिडिक्शंस, मेजर विंड्स और प्रेशर एट एनी मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स एसोसिएटेड विद द साइक्लोन। मतलब क्या कि ये हवाओं को और इन तरह के ज्यादा एकदम मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स पे नहीं जा रहा होता, बस आप नॉर्मली आप ये कह सकते हो कि उसकी इंटेंसिटी वगैरह के इससे रिलेटेड कर सकता है। नहीं तो आप सोचो कि मतलब एक तरह से गाइड है कि कितनी इंटेंसिटी होगी और पॉसिबल इंटेंसिफिकेशन कितनी तीव्रता से आ रहा है, बस ये। अब आप सोचो कि हर चीज ये विंड की वैल्यू दे दे और ये वैल्यू दे दे तो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना कि विंड का ज्ञान इतना ज्यादा नहीं दे रहा होगा, लेकिन ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बेसिक ज्ञान था सर कि मतलब कई बार जब इस तरह की टेक्निक्स आ जाती है दिमाग में तो कई बार हमें पता ही नहीं लग पाता है कि ये एग्जाम से रिलेटेड मतलब क्या क्वेश्चन क्या आएगा। तो अब थोड़ा सा आइडिया हो गया कि दिस इज एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन और ये सारी चीजें। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको इस बात मेरी समझ आ गई होगी। इसके साथ साथ SGYT10 इस डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस में आपको इससे हमेशा डिस्काउंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।